हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे सिक्स सिग्मा के बारे में। आज हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे कि क्या होता है सिक्स सिग्मा, कैसे इसे एजुकेशन में यूज किया जाता है और कैसे ये मैनेजमेंट में यूज हुआ था, किसने दिया था। ओवरऑल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो आपके पेपर में आने की संभावना है। स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम यूनिट 9 को ही कवर कर रहे हैं। यूनिट 9 के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे इस प्लेलिस्ट में। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं सारी वीडियोस जो बाकी और वीडियोस हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिक्स सिग्मा की डेफिनेशन से। सिक्स सिग्मा क्या है? इज अ डिसिप्लिन मेथोडोलॉजी एम्ड एट रिड्यूसिंग डिफेक्ट। अब ये इसका क्या मतलब है? डिसिप्लिन मेथोडोलॉजी का क्या मतलब है? एक तरह से स्ट्रक्चर्ड है कि आपको क्या स्टेप्स यूज करने हैं ताकि आपके जो डिफेक्ट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट्स के लिए, उसको आप रिड्यूस कर सको। वेरिएशंस जो आ रहे हैं कि कभी ज्यादा प्रोडक्ट हो रहे हैं, कभी कम प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो एक तरह से स्टेबल नहीं है, तो उसके लिए भी और एरर्स में भी कि इन द प्रोसेस क्या एरर्स आ रहे हैं, क्या त्रुटियां आ रही है, क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं। तो इन सब चीजों के बारे में ये ध्यान देती है। इट फोकसेस ऑन डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग। तो ये डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग है। इट मीन्स कि जो स्टेटिस्टिकल डेटा या एनालिसिस करते हैं ये, है ना, तो उसके ऊपर ये डिपेंड है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई डेटा में ये लिखा है, मतलब आपके जो पेपर हैं, पेजेस हैं, है ना, डॉक्यूमेंट है, उसमें लिखा है कि अगर वहां पे वेरिएशन है तो इट मींस है, वो डेटा ड्राइवन है। अजम्पशंस पे बिलीव नहीं करते हैं, जो एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो क्या है वो एविडेंस है उस पे ही फोकस करते हैं। ओके, प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे फोकस करते हैं ताकि हाई लेवल ऑफ क्वालिटी और कंसिस्टेंसी को इंप्रूव करा जा सके। सिक्स सिग्मा जो है वो मोटोरोला के द्वारा डेवलप किया गया था, मतलब मोटोरोला कंपनी में सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया था इसे 1980s में। अगर हम बात करें तो 1986 में हुआ था लगभग ये स्टार्ट। ओके, बाय बिल स्मिथ एंड माइक हैरी, इन दोनों ने मिलकर इसका, अगर आपसे नाम पूछा जाए कि किसने दिया था, तो बिल स्मिथ और माइक हैरी दोनों ने मिलकर ये कॉन्सेप्ट दिया था सिक्स सिग्मा का। एंड इट हैज सीन्स बीन अडॉप्टेड बाय मैनी अदर कंपनीज। उसके बाद हर सेक्टर में, हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज होने लगा, जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक में, टोयोटा में और अमेजोन में। ये मैन्युफैक्चरिंग में, हेल्थ केयर में, फाइनेंस में, सर्विस इंडस्ट्री टू इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ताकि कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है प्रोडक्ट को लेके उसको इम्प्रूव कर सके। उनके लिए जो उनकी मांगे हैं उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाए जाएं, कॉस्ट रिड्यूस कर सके और प्रॉफिट को इंक्रीज कर सके। इट मीन्स कि एफिशिएंसी ला सके प्रोडक्ट्स में ना। एफिशिएंसी का मतलब ये क्या है कि आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सको और प्रॉफिट को इंक्रीज कर सको। कोर कॉन्सेप्ट क्या है सिग्मा का? सबसे पहले तो डिफेक्ट्स एंड प्रोसेस कैपेबिलिटी। तो ये मेजर करता है या फिर ये बताता है कि कितना डिफेक्ट अगर होगा तो इट मीन्स कि आपकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी, और प्रोसेस की कैपेबिलिटी को। तो टारगेट क्या रखा जाता है? सिक्स सिग्मा एम्स फॉर अ नियर परफेक्ट प्रोसेस परफॉर्मेंस की, ये लेकर चलता है कि बिल्कुल परफेक्टली परफॉर्मेंस होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है वो बन के तैयार होने चाहिए। तो ये बोलते हैं टारगेटिंग नो मोर देन 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज की, मतलब डीपीएमओ क्या है? दैट इज पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब क्या है 3.4 का? कि 3.4% जो है वो एरर हो सकता है। अगर वो है तो इसका मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक है ना, और वो भी कितने में? डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज में, है ना। आप बोल सकते हो इसे 0.00034 जाके हो गई, है ना। तो इतने परसेंट अगर आपका कोई एरर है तो आपका प्रोडक्ट, आप बोल सकते हो कि वो क्या है, वो परफेक्ट प्रोडक्ट है, वो उसकी क्वालिटी अच्छी है, वो आपको प्रॉफिट दिला सकता है। ओके, इट फोकस ऑन मेजर क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ डिफेक्ट। तो ये किस पे मेजर करता है कि कोई डिफेक्ट तो नहीं है, मतलब उसकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो किस पे डिपेंड होती है कि उस पर डिफेक्ट तो नहीं है, कोई अलग से जैसे कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया या फिर प्रोसेसिंग डिफेक्ट आ गया, तो वो सब तो नहीं है, और उसको मिनिमाइज करना, मतलब उसको कम करना इसका मेन एम है। की प्रिंसिपल्स क्या है सिग्मा के? सबसे पहले तो कस्टमर पे फोकस करता है कि कस्टमर को जैसी क्वालिटी चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट्स बनाता है। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होता है, ऐसा हमने पढ़ लिया है कि अजम्पशंस पे बेस्ड नहीं होता ये। डेटा ड्रिवन मतलब स्टैटिस्टिकल जो डेटा आता है फॉर्मूलाज के थ्रू उस पर डिपेंड होता है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है प्रोसेस के इंप्रूवमेंट के लिए। एलिमिनेशन ऑफ डिफेक्ट्स एंड वेरिएबिलिटी, कि क्या करता है जो इन प्रोसेस जो भी आपको डिफेक्ट दिख रहे हैं या वेरिएबिलिटी दिख रही है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, जो प्रोसेस में एरर्स आते हैं उनको। ओके, फिर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, दैट इज काइजन। तो काइजन को भी एक तरह से इंप्रूवमेंट करता है, काइजन को भी लेकर चलता है साथ में कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होनी चाहिए ना, कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो इंप्रूव होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। ओके, एम्प्लॉय एंगेजमेंट होनी चाहिए, एवरीवन कंट्रीब्यूट टू क्वालिटी, की सभी लोगों को मौका दिया जाए और सभी लोग कंट्रीब्यूट करें, मतलब कोलैबोरेशन जो थिंकिंग है या फिर आप बोल सकते हो कोऑपरेटिव है,
उनको यूज करते हैं। ओके, उसके बाद है इसकी जो मैथडोलॉजीज हैं, सिक्स सिग्मा मैथडोलॉजीज, तो इन्होंने दो टाइप की दी हैं, एक तो DMAC, that is DMAIC, and the second one is the DMADV। ठीक है, DMADV और DMAIC। तो हम DMAC के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रखेंगे, एजुकेशन पर्सपेक्टिव के पॉइंट से, कि DMAC को कैसे यूज कर सकते हैं एजुकेशन में भी, क्योंकि मैनेजमेंट में तो ये यूज होता ही है, आप एजुकेशन में कैसे यूज कर सकते हो। सो DMAC इज फॉर इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोसेस, कि जो प्रोसेस चला आ रहा है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट लाने के लिए, कि वो और भी ज्यादा जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो अडेप्ट हो सके, इसलिए ये DMAC के प्रोसेस को यूज करते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? D फॉर डिफाइन, M फॉर मेजर, A फॉर एनालाइज, I फॉर इम्प्रूव एंड C फॉर कंट्रोल। सो D मतलब आपकी इश्यूज, जो इश्यूज आपको दिख रहे हैं प्रोसेस में किसी भी प्रोडक्ट के, या फिर आप बोल सकते हो कि जो आपको एजुकेशन में जो भी की इश्यूज दिख रहे हैं ना, उसको आप पहले लेके चलोगे, जैसे कि लो स्टूडेंट परफॉर्मेंस, हाई ड्रॉप आउट रेट्स। अभी आपको देखने को भी मिला है कि इंडिया में जो आप बोल सकते हो ड्रॉप आउट रेट जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिले, हाई ड्रॉप आउट रेट देखने को मिले। सो पहले तो आप डिफाइन करोगे कि प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद मेजर करोगे, मतलब कलेक्ट डेटा ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। अब ये आप क्यों बोल रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप डेटा कलेक्ट करोगे ना, कि एविडेंस के बेस्ड पे है या फिर डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग लेते हो, तो उसके लिए आपको डेटा कवर करना पड़ेगा, जैसे स्टूडेंट परफॉर्मेंस, फैकल्टी एफिशिएंसी एंड इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस। इन सारी चीजों को मेजर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप ये सारी चीजें बता सकते हो कि क्यों लो स्टूडेंट परफॉर्मेंस है या फिर हाई ड्रॉप आउट रेट क्यों है। फिर उसके बाद एनालाइज, तो आइडेंटिफाई रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम यूजिंग स्टैटिस्टिकल टूल, कि आप रूट कॉज फाइंड करोगे। अब ये जो आपने सॉल्यूशंस देखे हैं कि इनकी वजह से अगर हो सकता है ना, ये कोई सॉल्यूशन है, तो आप स्टैटिस्टिकल टूल यूज करके, मतलब कुछ फॉर्मूलाज यूज करके आप उसको देखोगे कि क्या रूट कॉज है। ओके, फिर इंप्रूव करोगे, दैट इज डेवलप सॉल्यूशन सच एज न्यू टीचिंग टेक्निक्स और बेटर स्टूडेंट सपोर्ट, कि अब नए सॉल्यूशंस को लेकर आओगे, है ना। आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स थी, आपको पता चला स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से, उसके बाद आप उसको क्या करोगे, इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, फिर कंट्रोल करोगे कि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। इंप्लीमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम टू सस्टेन इंप्रूवमेंट्स, ताकि इंप्रूवमेंट होती रहे, कोई भी दिक्कत ना आए, फिर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अ यूनिवर्सिटी अप्लाइज DMAC टू रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट बाय एनालाइजिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड सपोर्ट सर्विसेज। ये एक यूनिवर्सिटी है, वो DMAC को यूज कर सकती है ड्रॉप आउट रेट रिड्यूस करने के लिए, है ना। मतलब जो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं बीच में ही यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, तो उसको एनालाइज करने के लिए कि स्टूडेंट के एंगेजमेंट को बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ाएंगे, और सपोर्ट सर्विसेज कैसे बढ़ाएंगे, तो वो DMAC के जरिए देख सकती है। सो उसके बाद क्या आता है, DMADV, दैट इज फॉर डिजाइनिंग न्यू प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट। तो अब ये किस लिए यूज करते हैं, ताकि पहले वाला किस लिए था कि जो प्रोसेस में है, जो मतलब चल रहे हैं, एग्जिस्टिंग जो चल रही है प्रोसेस या प्रोडक्ट, उसको मेजर करने के लिए। और ये किस लिए है, जो न्यू लाने के लिए, कोई न्यू प्रोसेस, जैसे कि NEP लाने के लिए, कोई नई चीजें लाने के लिए आप DMADV का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो डिफाइन इज द, पहले तो आप ये देखोगे कि क्यों बना रहे हो किसी चीज को, तो सेट ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन स्टूडेंट एंड इंडस्ट्री नीड, की स्टूडेंट या फिर इंडस्ट्री की नीड के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, मेजर करोगे, गैदर डेटा ऑन स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन एंड जॉब मार्केट ट्रेंड, कि आप ये देखोगे कि जो चल रहा है स्टूडेंट की क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें पॉलिसीज बनानी है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट करनी है, और जॉब मार्केट ट्रेंड देखने उन्हें कि क्या मार्केट में चल रहा है, अगर वो मैनेजमेंट को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलते किसी और, है ना। फिर एनालाइज करेंगे वो, इवेलुएट डिफरेंट करिकुलम मॉडल, कि अब वो क्या करेंगे, जो अलग अलग करिकुलम मॉडल्स हैं ना, जो कोई लर्नर सेंटर्ड को फोकस करके चलता है, कोई टीचर सेंटर्ड को फोकस करके चलता है, तो वो एक तरह से इवेलुएट करेंगे कि कौन सा उनके लिए बेस्ट है। फिर डिजाइन करेंगे, क्रिएट एन ऑप्टिमाइज्ड एकेडमिक प्रोग्राम, तो ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करेंगे जो ऑप्टिमाइज्ड हो, जो दोनों के लिए बहुत सही हो, दोनों के लिए एक तरह से उनकी सारी नीड्स को कंप्लीट करता हो। फिर वेरीफाई करोगे, टेस्ट द न्यू प्रोग्राम एंड रिफाइन इट बिफोर फुल इंप्लीमेंटेशन, तो पहले उसे छोटे सैंपल पे आप क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, मतलब टेस्ट करोगे, उसके बाद उसे इंप्लीमेंट करोगे। फिर बाद में अगर लगता है कि टेस्ट के दौरान आपको लगता है, वेरीफाई के दौरान, कि वो सब सही है, तो आप होल पे या फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे उसे इंप्लीमेंट कर दोगे। ओके, जैसे कि रिसर्च में करते हैं, है ना। रिसर्च क्यों ही करते हैं, रिसर्च इसलिए ही तो करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करते हो, आप डिफाइन करते हो, फिर मेजर करते हो, है ना, उसके लिए डेटा गैदर करते हो, ढूंढ के लाते हो, एनालाइज करते हो फिर कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, है ना, जो सॉल्यूशंस आप फाइंड आउट करते हो कौन से सही है। फिर डिजाइन करते हो, मतलब एक
ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करते हो जो आपकी सॉल्यूशन से फिट बैठे, है ना, जो सॉल्यूशन से फिट बैठे, फिर उसके वेरीफाई करते हो छोटी पॉपुलेशन पे, फिर उसके बाद उसे बड़ी पॉपुलेशन पे इंप्लीमेंट करते हो, छोटे सैंपल पे करते हो, फिर पॉपुलेशन पे इंप्लीमेंट करते हो। सो एग्जाम्पल क्या, यूनिवर्सिटी डिजाइन अ न्यू ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम यूजिंग DMADB टू इंश्योर हाई क्वालिटी एजुकेशन। एक यूनिवर्सिटी है, उसने न्यू लर्निंग प्रोग्राम, ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, डिजाइन किया है, ताकि वो हाई क्वालिटी एजुकेशन दे सके। तो ये क्या है, नई चीज लाने के लिए आप DMADB यूज करते हो। सो इसके लेवल्स हैं, जो अगर आपको इसकी ट्रेनिंग लेनी है सिक्स सिग्मा की, है ना, सिक्स सिग्मा की आपको ट्रेनिंग लेनी है, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है, एजुकेशन चाहिए होती है, क्राइटेरिया, जॉब स्टैंडर्ड और एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। सबको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था, क्योंकि एक तरह से स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, स्टैटिस्टिकल बेस पे होता है, तो इसमें कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि किसी कंपनी की, किसी इंस्टीट्यूट की ग्रोथ कैसे कर सकते हो। सो व्हाइट बेल्ट होता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिग्मा, सिक्स सिग्मा हिस्ट्री, कि आप नॉर्मल जो अंडरस्टैंडिंग रख रहे हो, जैसे कि अब आपने ये रख लिया, तो ये क्या है, एक तरह से आपका व्हाइट बेल्ट, इससे थोड़ा ज्यादा होगा, ओके। और उसके बाद येलो बेल्ट इज फॉर ओवरव्यू ऑफ सिक्स सिग्मा प्रोसेसेस एंड डीमैक, कि अब आपको डीमैक के बारे में भी पता चल गया। ग्रीन बेल्ट इज फॉर इंट्रोडक्शन टू टूल्स एंड मेथड्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डीमैक। तो अब आप इसमें क्या कर रहे हो, जो टूल्स यूज होते हैं अलग अलग, जो सिग्मा, सिग्मा क्या है, सिग्मा ये फॉर्म है ना, ये इसका सिंबल है, तो इसमें जो टूल्स आ रहे हैं उस और मेथड्स आ रहे हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उसको आपको पता चल जाता है उसके बारे में। ब्लैक बेल्ट में आपको क्या पता चल जाता है, गेट ट्रेंड इन मैथोडोलॉजीज एंड टूल्स फॉर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप ट्रेंड हो जाते हो अब, है ना, कि आपको चीजें आने लग जाती है कैसे यूज करना है किस सिचुएशन में। फिर मास्टर ब्लैक बेल्ट यूज होती है, मास्टर नेसेसरी स्किल्स टू लीड लॉन्ग टर्म बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप जब बहुत ही ज्यादा मतलब एक बड़े लेवल पे हो जाओ, इट मीन्स कि ये क्या है, इधर छोटा लेवल है, बेसिक है, फिर ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते पूरा बड़ा लेवल आ जाएगा, यहाँ पे आप बिल्कुल ट्रेंड हो जाओगे, बाकी एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे, है ना, क्या करने में, सिक्स सिग्मा को यूज करने में बिजनेस के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जैसे कि मोटोरोला ने किया था, है ना, मोटोरोला ने किया था, कि इन्होंने क्या किया था कि शुरू में इसको सबसे पहले यूज किया था, कुछ महीने कुछ साल इन्होंने देखा, फिर उसके बाद इन्हें रिजल्ट मिला, उसके बाद इन्होंने बहुत सारे रुपए बचाए, है ना, उसकी वजह से, किसकी वजह से, सिक्स सिग्मा की वजह से। सो बेनिफिट्स क्या है इसके, सबसे पहले तो हायर क्वालिटी को मेंशन करता है ये, है ना, रिड्यूसेस डिफेक्ट, डिफेक्ट्स रिड्यूस हो जाते हैं, हमें हमारे पहले ही पता चल जाते हैं, और प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी को बढ़ाता है। कॉस्ट रिडक्शन होती है, क्योंकि डिफेक्ट्स नहीं होंगे तो कॉस्ट भी नहीं होगी, है ना, तो वेस्टेज और रीवर्क को एलिमिनेट कर देता है। इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो कस्टमर को साथ में लेके चलता है, तो इससे कंसिस्टेंसी बढ़ती है और रिलायबिलिटी बढ़ती है, कि लोग हैं जो कस्टमर्स है वो उनके पास ज्यादा प्रेफर करते हैं अगर वो सिक्स सिग्मा की थ्योरी अच्छे से यूज करके काम कर रहे हैं तो। इम्प्रूव प्रोसेस एफिशिएंसी, की प्रोसेस की एफिशिएंसी, जो मतलब इन प्रोसेस जो सारी चीजें हो रही है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है ना, कि वर्क फ्लोज जो हो रहे हैं कोई वेरिएशन ना आए, ये सारी चीजें चेक करता है। आफ्टर दैट इज एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, की आपको एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है, मतलब एनकरेज करता है कि कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट हो लोगों की भी, ताकि वो मार्केट के नीड्स के अकॉर्डिंग सारे सामान को, सारे प्रोडक्ट्स को सेल कर सके या फिर बना सके, ओके। सो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम आता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में, हेल्थ केयर में, IT एंड सॉफ्टवेयर में, बैंकिंग एंड फाइनेंस में, और रिटेल एंड कॉमर्स में। तो काफी सारी इंडस्ट्रीज या फिर काफी सारे सेक्टर में यूज कर सकते हो आप सिक्स सिग्मा थ्योरी को, ताकि आप एक अच्छा अच्छा प्रोडक्ट बना सको अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ कस्टमर्स, और उनके जो डिफेक्ट्स हैं उसको आप हटा सको, मिनिमाइज कर सको बिल्कुल ही, है ना, और जो वेरिएशंस आते हैं प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट के प्रोसेस में, उसको भी आप बिल्कुल एक तरह से ऑप्टिमाइज कर दो या फिर उसको खत्म कर दो, है ना। तो इसलिए ये सिक्स सिग्मा थ्योरी यूज होती है, ओके। तो बेसिकली कंट्रोल के लिए, कि कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो किस पे, आपके प्रोडक्ट्स पे, उसके लिए सिक्स सिग्मा थ्योरी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इतना सा ही था, आसान टॉपिक है बहुत ही ज्यादा। सिक्स सिग्मा नाम तो ऐसा है कि बहुत हार्ड होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको बहुत आसानी से समझना है कि ये डिफेक्ट्स को खत्म करने के लिए काम होती है ना, मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह हम इसको यूज कर सकते हैं, एजुकेशन में भी यूज कर सकते हैं, ओके। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी, कोई भी डाउट रह गया हो फिर भी तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया तो, और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो पसंद आई हो तो। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, टेक केयर, बाय।